हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं समय व्यर्थ न करते हुए। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे होंगे। ठीक, और क्या कीजिए कि आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल पर आमंत्रित किया कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। आपके लिए इतना मेहनत कर सकते हैं तो आप एक तो बटन दबा ही सकते हैं। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमने इस क्वेश्चन से पहले और क्वेश्चन करवा दिए थे। यह तो तीसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन तक हम लोग शायद करवा दिए थे। दूसरा तक करवाए थे, पहला तक जहाँ तक भी करवाए हैं, ठीक है, शायद दूसरा तक करवा दिए थे, इसलिए तीसरा चलो तो देखते हैं। और सोर्समिका जो बताए थे हम, सोर्समिका मतलब होता क्या है, सूत्र हम बताए थे। सोर्समिका जो भी बताए थे उसको क्या कीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए एक बार। उसके बाद इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, हल कीजिएगा। ठीक है, चलो आओ तो देखते हैं। देखिए हमसे क्या कर रहा है, उपयुक्त सोर्समिकाएँ। सोर्समिकाएँ मतलब क्या होता है, सूत्र होता है। सोर्समिकाएँ मतलब क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है। कह रहे सोर्समिकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए, हम बताए थे गुणनखंड मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटना। गुणनखंड मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना। लेकिन पिछले वाले कोर्स चैप्टर में जैसे हम लोग गुणनखंड किए थे वैसे नहीं करना है। इसमें सोर्समिका का प्रयोग करके, कहने का मतलब सूत्र का प्रयोग करना है। डायरेक्ट ये नहीं कि x² का गुणा कि इधर उधर गुणा करेंगे, वैसे भी करेंगे तो आंसर तो सेम आएगा। लेकिन जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे ही करना अनिवार्य है। ठीक है, तो आओ देखते हैं हम लोग। ठीक, देखो तो सोर्समिका कैसे किया जाए, हम बताए थे एक a² + b² + 2ab। मन पड़ रहा होगा किसका सूत्र होता है, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, मन पड़ रहा होगा। ठीक है, तो इसको उस रूप में हम लोग तोड़ते हैं। देखिए तोड़ेंगे, हम आपको सूत्र बताए थे। क्या सूत्र हम आपको क्या बताए थे, सूत्र सर जी a + b का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है ना, हम बताए थे a² + b² + 2ab, यही ना बताए थे। तो बोलेंगे जी सर जी ये तो आप सूत्र बताए थे। हम कहते हैं कि आइए इसको इसी रूप में फार्मूला में तोड़ लिया जाए। तो बोलेंगे सर जी कैसे तोड़ेंगे, हम कहते हैं कि देखो ना ये किसी का वर्ग है क्या, तो बोलेंगे आप सर जी 3 का वर्ग है, ये x² तो रहने दो। सर जी इसका क्या करें, हम कहते हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ो ना उसको भी। ठीक, जिसके साथ जो लगेगा उसको हम लोग लगा देंगे। यहाँ पर क्या है y²। अब देखो हम लोग करते क्या हैं, ये 3 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, इसको हम 3x का होल स्क्वायर तो बोल ही सकते हैं ना। तो बोलेंगे जी सर जी। अब आइए देखो इसको क्या बोल सकते हैं सर जी y²। फिर सर जी अब क्या करें, हम कहते हैं कि देखो ना हमने सूत्र क्या पढ़ा है, a², बोले जी सर जी, + b², बोले जी सर जी, बीच में 2ab, कहने का मतलब सर जी 2a का स्थान पे कितना 3x × b का स्थान पे कितना y। देखो तो ऊपर वाला ही है, 2 है 3 है x है y है ना। तो देखो हो गया क्या, a² + b² + 2ab। ये भी होता है a² + 2ab + b²। तो इधर उधर हो तो उससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि जोड़ और गुणा कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। ये कक्षा 8 में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक, आओ तो देखते हैं। सर जी a² + b² + 2ab हो गया, तो इसको क्या तोड़ सकते हैं, हम कहते हैं कि 3x + y का होल स्क्वायर। सर जी हो गया, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको करना है गुणनखंड ना, हमको गुणनखंड करना है। तो सर जी किसी भी संख्या के पावर 2, किसी भी संख्या के पावर 2, इसका मतलब उस संख्या को उतनी बार गुणा। तो यहाँ करेंगे 3x + y और दूसरे कोष्ठक में कितना 3x + y। ये हुआ हम लोग का गुणनखंड। गुणनखंड मतलब होता क्या है, गुणा के रूप में तोड़ना। हमसे यही कहा था, क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करते हैं हम लोग, प्रस्थान करते हैं। आओ देख तो इसको भी ऐसे ही करते हैं दोस्तों। ठीक, देखो तो हम लोग क्या पढ़े थे, और एक हम सोर्समिका बताए थे आपसे इसके बाद से कि a² + b² - 2ab। बताए थे कि नहीं बताए थे दोस्तों, सर जी बोलेंगे अब बताए थे। तो देखिए जो बताए थे, हम क्या बताए थे, हमने एक सूत्र बताया था। सूत्र मतलब हम बोलते हैं क्या होता है, सोर्समिका। सर जी सूत्र मतलब सोर्समिका होता है, तो जी हाँ दोस्तों देखो हम बताए थे क्या, a - b का होल स्क्वायर। क्या बोले थे, a - b का होल स्क्वायर। क्या बोले थे, बोले थे आपने कि सर जी a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोले थे कि नहीं बोले थे, बताओ, बोले थे ना, क्या बोले थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जी सर जी, तो अब क्या करें, इसको तोड़ो ना इस फॉर्म में। सर जी तोड़ सकते हैं, जी हाँ, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं। देखो ये किसका वर्ग है, तो सर जी 4 तो 2 का वर्ग है, वाई स्क्वायर रहने दो। सर जी इसको क्या तोड़ें, हम कहते हैं कि इसको भी 2 × 2 × वाई कर सकते हैं। तो बोलेंगे जी सर जी, अब +1 किसका वर्ग है, तो 1 का वर्ग है, 1 का वर्ग है, क्यू है 4 है, जो भी उसका घात लगा सकते हैं, क्योंकि 1 को कितने भी बार गुणा करें उससे मान में कोई अंतर आने वाला नहीं है। अब देखो क्या कर सकते हैं, इसको तो 2y का होल स्क्वायर बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अब आइए सर जी ए स्क्वायर हो गया और प्लस यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर। सर जी -2a भी यहाँ पर होना चाहिए, हम कहते हैं कि हाँ होना चाहिए। तो -2a के स्थान पे 2i इंटू बी का स्थान पे 1। देखो तो ऊपर वाला आ रहा है क्या, सर जी 2 है 2i है, 1 से तो किसी में गुणा करें या भाग करें, मान में कोई अंतर आने वाला है नहीं। तो जी सर जी, अब देखो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया -2ab हो गया। डायरेक्ट हम लोग सूत्र रख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर जी a मतलब ये वाला पार्ट, b मतलब ये वाला पार्ट। सर जी a का स्थान पे 2i और माइनस है तो माइनस, b का स्थान पे 1 का स्क्वायर। बस रहने दे भी सकते हैं, लेकिन हमसे क्या कहा, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड मतलब होता है गुणा के रूप में ना, तो इसको गुणा के रूप में तोड़ेंगे, 2y - 1 और दूसरे कोष्टक में 2y - 1। ये रहा हम का गुणनखंड। ठीक, हम लोग दूसरे तरीक़ा से भी कर सकते थे, लेकिन हमसे क्या कहा था, आप सर्वसंख्या का प्रयोग करके कीजिए, इसी वजह से हम लोग इस तरीक़ा से किए हैं। ठीक है, आओ यहाँ पर करते हैं हम लोग। ठीक, इसको करेंगे। सर जी इसको भी सूत्र बताए थे क्या, हाँ बताए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले कोष्टक में जोड़कर दूसरे कोष्टक में घटाकर। मन पड़ रहा होगा, हमको मन पड़ रहा है यार, आप कैसे भूल सकते हैं। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बताए थे, पहले में सर जी जोड़ दीजिए और दूसरे में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। सर जी इसको कैसे करेंगे, अरे हम कहते हैं कि इसको स्क्वायर के रूप में तोड़ो ना, तोड़ तो सकते हैं ना। बोलेंगे जी सर जी, हम कहते हैं कि तोड़ो, x का वर्ग क्या होता है, सर जी x स्क्वायर, y और 100 किसका वर्ग है, बोलो बोलो बोलो। तो बोलेंगे सर जी 100 तो 10 का है। ठीक, अब देखिए सर जी हो गया क्या, जी हाँ, देखो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, b का स्थान पे क्या है, y/10, b का स्थान पे क्या है जी, y/10। तो इसको क्या करेंगे, पहले कोष्टक में इसको जोड़ेंगे और दूसरे कोष्टक में इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे। x + y/10 और दूसरे कोष्टक में x - y/10। तो हो तो गया गुणनखंड इसका, और कुछ करना है नहीं, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। तब तक दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, हम नोट करते हैं। यूँ गए यूँ आए, कितना इजी था ना। क्या किए, बस सूत्र का प्रयोग किए और चुटकी बजाते क्वेश्चन को क्या कर दिए, हल कर दिए। ऐसे ही क्वेश्चनों को हम क्या करवाएंगे, आपके करवाएंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करो। चलिए तो क्वेश्चन को नोट कर लिए, अब क्या किया जाए, इस क्वेश्चन को हल किया जाए। देखो फिर क्या कहा, निम्न उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का क्या कीजिए, हल कीजिए। कुल मिलाकर ये कहना है कि जो भी पीछे सूत्र पढ़े हैं ना हम लोग, उसका प्रयोग करके कि इसको क्या करना है, हल करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको चलते हैं हल करते हैं। क्वेश्चन देखते समय आपको ध्यान में आना चाहिए कि सर जी किस सूत्र के बारे में ये जिक्र कर रहा है। क्वेश्चन को देखते समय तो देखिए, तो हमको दिख रहा है सर जी 1 2 3 पद वाला कोई सूत्र बताए थे क्या, बोलेंगे हाँ सर जी। तो हम बोलेंगे कौन, तो फिर कहेंगे सर जी a + b + c का होल स्क्वायर। तो हम बताए थे, बोलो तो बताओ वो कौन सा सूत्र था। तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ये बताए थे ना। तो आइए उसी पर रख कर हल करते हैं, डायरेक्ट सूत्र पर रखेंगे और इसको हल करेंगे। आइए देखिए, तो जो सूत्र था हम लोग का ना, तो क्या था, a + b + c का क्या, होल स्क्वायर, यही था ना। तो जी सर जी क्या था इसका, तो a² + b² + c² +
2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम कहे थे गुणा दो प्रकार का, एक डॉट गुणा एक क्रॉस गुणा। आओ देखते हैं। देखो a के स्थान पे है x, तो जहाँ जहाँ a है ना वहाँ वहाँ हम x का प्रयोग करेंगे। किसका? x का। तो यहाँ पे रखेंगे x, तो x का हो जाएगा स्क्वायर। b के स्थान पे है 2y, तो 2y का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब देखो y, x के स्थान पे क्या है? 4z, तो 4z का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे सर जी 2 है तो 2, a है, a के स्थान पे x इंटू b, b के स्थान पे कितना है? 2y हो गया ना। 2b का स्थान पे 2y इंटू c के स्थान पे कितना? 4z प्लस 2c का स्थान पे 4z इंटू a का स्थान पे x। ठीक। अब देखो x का वर्ग कितना होता है बच्चों? तो x स्क्वायर ही होता है। 2 का कितना होता है? 4। y का y स्क्वायर ही होता है। 4 का कितना होता है? बताओ बताओ। 16। z का, अब देखो क्या करेंगे सर जी, 2 दूना होता है 4, 2 दूना कितना होता है? गुणा करेंगे तो 4, x में y से गुणा करेंगे तो xy। फिर सर जी ये देखो 4 दूना 8, 8 दूना 16, एक y एक z, तो yz। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। यहाँ पर आओ, 4 दूना 8, पहले x आता है कि पहले z आता है? तो पहले सर जी x आता है, उसके बाद से z। लो हो तो गया। कितना सिंपल था ना। मात्र एक सूत्र का प्रयोग करके हम लोग हल कर लिए। आओ देखते हैं कौन सा, उसमें का दूसरा क्वेश्चन, ये वाला। ठीक, आइए देखते हैं इसमें का जो दूसरा क्वेश्चन है। सर जी इसके लिए तो आपने कोई सूत्र नहीं बताया, हम कहते हैं कि इसी पे सूत्र पे होगा। अब आपके लिए इसका सूत्र बताने चले जाएंगे ना इस पे, तो इस पे 9 सूत्र होते हैं और 9 सूत्र याद करने के फेरा में आप एक भी नहीं याद कर पाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं बस एक सूत्र याद रखिए, एक ही से ये माइनस वाला टोटल हो जाएगा। देखो ना यहाँ 1 2 3 4 5 तो यहीं हो गई, और माइनस इधर उधर लगाएंगे तो देखो 6 यहीं पे हो गया माइनस वाला। ठीक है, तो माइनस वाले पे ध्यान न दिया कीजिए। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, हम पानी पीते हैं। ठीक, वीडियो लाइक कर लिए। आओ अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है ना आपका है 2x माइनस वाई प्लस जेड, जेड का क्या है? होल स्क्वायर। यही ना है दूसरा क्वेश्चन। बोलेंगे जी सर जी आपने तो माइनस वाला कोई सूत्र नहीं बताया। हम कहते हैं कि क्यों आप दिमाग पर जोर डाल रहे हैं, एक ही सूत्र याद रखिए ना। कहेंगे तो सर जी वो तो याद ही है। हम कहते हैं तब फिर किस बात की देरी, आओ सूत्र लगाओ। चलो सर जी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपने बताए थे, यहाँ पे माइनस है। हम कहते हैं कि छोड़ो माइनस यार, आओ इसी सूत्र पे हम लोग रख कर हल करेंगे, हो जाएगा, एकदम होगा। देखो क्या था, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc, उसके बाद 2ca या ac। आइए क्या करते हैं, ये देखो a के स्थान पे है 2x, a के स्थान पे कितना? 2x, यहाँ रखेंगे 2x का स्क्वायर। b के स्थान पे है माइनस वाई, b के स्थान पे कितना? माइनस वाई, तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c का स्थान पे है z, तो z का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 रखो। a के स्थान पे कितना? 2x, तो 2x इंटू b का स्थान पे कितना? माइनस वाई। फिर आइए सर जी प्लस 2b का स्थान पे माइनस वाई और इंटू c का स्थान पे कितना? z, और प्लस 2c का स्थान पे z, a के स्थान पे कितना? 2x। अब आओ देखो 2 का वर्ग कितना?
तो बोलेंगे सर जी 4x का वर्ग x स्क्वायर, और बताओ तो माइनस का वर्ग प्लस होता है ना। बोलेंगे जी सर जी y का वर्ग y स्क्वायर, z का वर्ग z स्क्वायर। अब गुणा करो, देखो होगा क्या, माइनस से प्लस में जब गुणा करेंगे तो होगा माइनस, माइनस से प्लस में गुणा करेंगे क्या होगा माइनस। अंकों में गुणा करो, 2 दूना 4, x और y xy। अब माइनस से प्लस में गुणा करेंगे माइनस 2 y z, इसमें माइनस नहीं ना है, रहने दो। 2 दूना कितना 4 x z हो गया। हाँ जी हो तो गया। कितना सिंपल है ना, सिंपल है या नहीं है। तो बोलेंगे आप क्या है, सिंपल है। नोट तो कर ही लिए होंगे, हटाते हैं, ठीक है, हटाए ना। तो सूत्र नहीं हटाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बस हटाते हैं ये वाला, ठीक। बाकी तो आप नोट कर ही लिए होंगे। इसी सूत्र पे वही होगा जी, दूसरा सूत्र हम लोग कहाँ से लाएंगे, इसी सूत्र पे होगा, ठीक। ये वाला दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, हल हो गया। बचा तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को इसी पे हम लोग हल करेंगे। हो जाएगा ना, बोलो हो जाएगा यार, टेंशन क्यों लेते हो। इसी सूत्र पे टोटल को हल करेंगे हम लोग। नहीं तो 9 सूत्र अगर आपको याद करना है तो बोलिए, 9 को 9 लिखवा देंगे, हमको क्या जाता है। लेकिन फिर आपको हम बोल रहे हैं याद नहीं हो पाएगा, ठीक। आओ देखते हैं कौन सा तीसरा नंबर। तीसरा जो है -2x + 3y + 2z का क्या स्क्वायर। अब देखते हैं, आओ करते हैं। सर जी a का स्थान पे कितना, तो -2x का स्क्वायर। फिर सर जी b का स्थान पे कितना, 3y का स्क्वायर, प्लस c का स्थान पे कितना, तो 2z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a का स्थान पे कितना, तो -2x इंटू b का स्थान पे कितना जी, 3y, और प्लस 2 3y इंटू c का स्थान पे कितना, 2z, और प्लस 2 c का स्थान पे 2z, 2z इंटू a का स्थान पे कितना जी, -2x, ठीक है, -2x। आइए देखते हैं, माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, 3 का वर्ग कितना होता है बोलो 9, y का वर्ग y स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, z का वर्ग z स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस में प्लस से गुणा करेंगे, माइनस 2 दूना 4, 4 के कितना 12 xy, प्लस 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 6 दूना 12, यहाँ भी कितना हुआ 12, क्या x और yz है। अब यहाँ पे देखिए सर जी 2 दूना 4 और माइनस है ना, तो माइनस को प्लस में गुणा करेंगे, माइनस 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या x और z ना, सर जी x और क्या z हो गया, तो जी हो गया। कितना सिंपल है ना। आइए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है 3a - 7b - c का क्या होल स्क्वायर। सर जी इसके लिए भी वही सूत्र है, जी हाँ, दूसरा कोई सूत्र है ये नहीं है। आओ देखते हैं सूत्र, क्या a + b + c का होल स्क्वायर होता क्या है, बोलो बोलो, हम नहीं बोलेंगे आप बोलो। हाँ और आगे जी, और आगे बोलो, जल्दी बोलो, c स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, हाँ गुड गुड, ऐसे ही बोला करो, ठीक है। चलो देखते हैं, a के स्थान पे कितना 3a, तो रखेंगे a का स्थान पे 3a का क्या होल स्क्वायर, प्लस b का स्थान पे कितना -7b का क्या होल स्क्वायर, प्लस, ठीक, c का स्थान पे कितना, तो माइनस सर जी c का स्क्वायर, प्लस 2 का स्थान पे 2, a के स्थान पे कितना 3a इंटू b का स्थान पे कितना
-7b और +2 इंटू -7b और c के स्थान पे कितना जी, तो बोलेंगे -c और +2 c के स्थान पे -c और इंटू a का स्थान पे कितना है 3a। ठीक, अब क्या, अब करना क्या है बताओ, 3 का वर्ग कितना जी 9, a का वर्ग a², माइनस का वर्ग प्लस 7 का वर्ग 49, b का वर्ग b², बोला कीजिए। ठीक है, अब देखो माइनस का वर्ग प्लस c का वर्ग c², ये देखो माइनस को प्लस में गुणा करेंगे माइनस, बोलिए 3 दूना 6, 7 6 1, बोलो 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 42, a और b, a b। अब देखो माइनस को माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, अब प्लस से प्लस में गुणा करेंगे प्लस ही होगा। अब क्या करेंगे सर जी, 7 दूना 14, b और c, माइनस को प्लस में गुणा करेंगे माइनस, 3 दूना 6, क्या a c। कितना सिंपल था ना, सिंपल है या नहीं है, सिंपल है। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन हुआ और 2 क्वेश्चन बचा है, आपने नोट कर लिए होंगे। हम क्या करते हैं उसको भी क्या करते हैं लिखते हैं। ठीक, सूत्र यही होगा, अलग से इसके लिए दूसरा सूत्र नहीं लाया जाएगा। ठीक है, देखो 4 हो गया। 5 नंबर, 5 नंबर है आपके लिए -2x + 5y और -3z का स्क्वायर। बाकी तो सूत्र तो वही रहेगा, इसको हम हटाते हैं। ठीक, चलिए आइए रखिए, सूत्र पे रखो, सूत्र पे रखिए। a के स्थान पे -2x का स्क्वायर, b के स्थान पे 5y का स्क्वायर, c के स्थान पे -3z का स्क्वायर, 2 का स्थान पे 2, a के स्थान पे -2x, b का स्थान पे 5y + 2, b का स्थान पे 5y और c का स्थान पे कितना -3z, और बच गया ये वाला, तो +2 c का स्थान पे -3z और a का स्थान पे कितना है -2x, दिख रहा है ना, -2x। ठीक, चलिए दिखना चाहिए। अब देखो क्या करते हैं सर जी, माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x², 5 का वर्ग 25, y के स्क्वायर वर्ग 3 का 9, z का स्क्वायर प्लस और माइनस, -2 4 4 5 20 x और y, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे माइनस, 5 दूना 10, 10 3 30, क्या yz, उसके बाद से माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, 6 दूना कितना 12 x और z। कितना सिंपल है ना, सिंपल है ना, है कि नहीं। तो और बचा है और एक क्वेश्चन। ठीक है, और क्या बचा, और एक क्वेश्चन बचा, उसको भी क्या करते हैं हल करते हैं। नीचे देखो, जो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है आपका है क्या, 1 बटा कितना, इस ये थोड़ा सा नहीं, कुछ बात नहीं है, चलो आप हल करते हैं। 4a -1/2b और +1 क्या स्क्वायर। सर जी सूत्र तो वही रहेगा, हम बोले हाँ, बोलेंगे कौन सा, तो सर जी a प्लस, कहते हैं कि थोड़ा सा मार्कर में क्या डाल लिया जाए, इंक डाल लिया जाए। ठीक है, हल्का सा आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए। ठीक, क्वेश्चन क्या है वही है, क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिखने में आपको दिक्कत हो रही होगी, इसको इंक डाल लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, देखो सर जी a + b + c का क्या होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है ना। तो बोलेंगे जी सर जी क्या होता है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca + 2 क्या जी c। अब देखो करेंगे क्या, a का स्थान पे इतना है, कोई बात नहीं, a का स्थान पर रखो 1/4, a का
होल स्क्वायर। फिर बी का स्थान पे कोई बात नहीं, -1/2 बी का स्क्वायर। सी का स्थान पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का स्थान पे कितना, a/4। सर जी a/4 कहाँ है? हम कहते हैं कर ए से 1 में गुणा करो ना यार, ठीक है। और कहाँ थे हम लोग? यहाँ पे थे। b का स्थान पे कितना, इंटू -b/2। अब चलो सर जी प्लस क्या 2 और कोष्टक में -b/2 इंटू सी का स्थान पे कितना 1 और प्लस 2 सी का स्थान पे 1 इंटू ए का स्थान पे कितना a/4 हुआ ना। अब चलो सर जी 1 का स्क्वायर यहाँ पे करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का वर्ग 16, माइनस का वर्ग प्लस b का वर्ग b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 4 मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक। 1 का स्क्वायर 1। अब देखो सर जी ये 2 से ये 2 को काट दीजिए, हम कहते हैं काट दो, क्या जाता है, माइनस से प्लस में गुणा करेंगे, माइनस a और b तो ab, अब आटा में क्या बचा 4, यही ना। अब यहाँ पे क्या, तो -2 से 2 काट दो, b एकम b तो बचा क्या b। यहाँ पे क्या बचा सर जी, 2 से 2 को काट दीजिए, कितनी बार, तो 2 बार, तो ऊपर बचा आपका a, नीचे बचा क्या 2। और कुछ है, इसको सजा लीजिए, a को लास्ट में लेकर चले जाओ, तो a²/16 प्लस b²/4 और उसके बाद ab/4 माइनस b प्लस a/2 और क्या प्लस 1। ये रहा आपका क्या, इस चौथा क्वेश्चन का हल। नोट कर लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली क्वेश्चन कौन सा, 5वें में, फिर अगले क्वेश्चन में फिर से मिलते हैं। और क्या कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास भी आमंत्रित किया कीजिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी किया कीजिए। करते हैं ना, हाँ करो, अभी करो, बिना किए जाना नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं, प्यार से बोल देते हैं। चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।